हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। तो आइए गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे पठन शिक्षण की विधियाँ। क्या? पठन शिक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ रीडिंग टीचिंग। पठन शिक्षण में यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो क्या कहा? पठन शिक्षण में यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो अधिक न्याय संगत होगा। क्या होगा? अधिक न्याय संगत होगा। किस हिसाब से? अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, ठीक है। बालकों को स्वर, व्यंजन, वर्णमाला से परिचित कराया जाता है। क्या कराया जाता है? परिचित। परंतु पढ़ाने का तरीका रुचिकर न होने के कारण उनमें पढ़ने की इच्छा जागृत नहीं होती है। उनमें क्या? पढ़ने की इच्छा जागृत नहीं होती है और वे इसे भार समझने लगते हैं। इसे क्या समझने लगते हैं? बोझ या भार समझने लगते हैं। अध्यापक यदि खेल विधि से बालकों में पढ़ने की इच्छा जागृत करेगा कि अगर खेल से बच्चों को पढ़ाएगा तो यह क्रिया बहुत रुचिपूर्ण हो जाएगी, बच्चे बहुत मन से पढ़ाई करेंगे। पठन शिक्षण की विधियाँ इस प्रकार हैं, देखें। सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट है शिक्षण विधि, शब्द शिक्षण विधि। शब्द शिक्षण विधि क्या है? यह विधि देखो और कहो विधि भी कहलाती है। क्या कहलाती है? देखो और कहो विधि भी कहलाती है। इस विधि में सार्थक शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है। क्या? सार्थक शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है, जैसे पापा, मामा, चाचा, दादा, नाना आदि। यह विधि मनोरंजक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी है। कैसी है? मनोवैज्ञानिक भी है। इसे किसी भी शिक्षक द्वारा कुशलतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। कुशलतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बालक की पठन शक्ति विकसित होती चले। जिससे बालक की क्या? पठन शक्ति विकसित होती चले और शिक्षा बेकार भी ना हो। यह एक विश्लेषणात्मक विधि है, ठीक है, क्योंकि इसमें चित्रण की सहायता से शब्द सिखाते हैं। इसमें किसकी? चित्रण की सहायता से शब्द सिखाते हैं। इसे सहचर्य विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहचर्य विधि भी कहते हैं। इस विधि की अपनी सीमाएं हैं। क्या है? अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि क्रियात्मक और भावनात्मक शब्दों का चित्रण कठिन है। किसका? क्रियात्मक और भावनात्मक शब्दों का चित्रण कठिन है। अगला पॉइंट है वाक्य शिक्षण विधि या वाक्य समरूप विधि। देखते हैं इसको। इस विधि में शब्दों की अपेक्षा पहले वाक्य सिखाने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। इस शब्दों की अपेक्षा पहले क्या सिखाया जाए? वाक्य, ठीक है। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बालक पहले अपनी दृष्टि वाक्यों पर डालता है। क्या डालता है? वाक्यों पर डालता है। इस विधि में 4-5 वाक्यों की कविता या कहानी के लिए वाक्य चुन लिए जाते हैं, ठीक है। और रोचकपूर्ण ढंग से शिक्षण प्रारंभ किया जाता है। कैसे? रोचकपूर्ण ढंग से। वाक्यों के ज्ञान के पश्चात शब्दों, अक्षरों का भी ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। कि वाक्यों के ज्ञान के पश्चात शब्दों और अक्षरों का ज्ञान भी आवश्यक है, तभी यह विधि पूर्ण कहलाती है। तभी कैसी कहलाएगी? पूर्ण विधि कहलाएगी।
इस विधि को कविता या कहानी विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कविता या कहानी विधि भी कहते हैं। अगला पॉइंट है थर्ड, ध्वनि साम्य विधि। यह विधि ध्वनियों वाले शब्दों का उच्चारण सिखाती है, जैसे सुरेश, महेश, कर्म, मर्म इत्यादि। इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें केवल ध्वनियों पर ध्यान दिया जाता है। क्या? ध्वनियों पर ही ध्यान दिया जाता है और शब्दों, वाक्य खंडों व वाक्यों की अर्थ की उपेक्षा की जाती है। ठीक है। सोनेल की पुस्तक में कहा गया, यह विधि शब्दों, वाक्य खंडों को भाषा की सार्थक इकाई के रूप में स्वीकारने के विचार की विरोधी है। यह विधि दोषपूर्ण है क्योंकि यह पठन शिक्षण की अधूरी विधि है। इसमें अर्थ की अपेक्षा केवल ध्वनि पर बल दिया गया। किसमें दिया गया है? ध्वनि पर बल जोर दिया गया। अगला पॉइंट है फोर, सहचर्य विधि। सहचर्य विधि, यह विधि मैडम मॉन्टेसरी की देन है। किसकी देन है? मैडम मॉन्टेसरी की देन है। इसमें वस्तुओं के नाम के कार्ड रखे होते हैं। वस्तुओं के नाम के क्या रखे होते हैं? कार्ड, जो बालकों को दिखाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? दिखाए जाते हैं। फिर उन कार्डों को मिलाकर बालकों को, क्या? कार्डों को मिलाकर बालकों को वितरित कर उन्हें यथास्थान पर रखने के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको यथास्थान पर रखने के लिए कहा जाता है। इससे बालकों की बुद्धि का विकास होता है, परंतु इससे सीमित शब्दों का ज्ञान संभव है। इस विधि की विशेषता है कि यह मनोवैज्ञानिक रूप से उचित है। मनोवैज्ञानिक रूप से कैसी है? उचित है। अगला पॉइंट है संयुक्त विधि। क्या है? संयुक्त विधि। पठन शिक्षण प्रारंभ करने के लिए यह विधि सर्वश्रेष्ठ है। कैसी है? सर्वश्रेष्ठ है। इसमें वाक्य विधि से वाचन शिक्षण प्रारंभ किया जाता है, फिर शब्द विधि को प्रयोग में लाया जाता है। शब्द ज्ञान के बाद अक्षर बोध प्रणाली से शब्द वर्णों के ज्ञान से बालकों को अवगत कराया जाता है। इसके पश्चात ध्वनि साम्य विधि से पूर्ण वर्णमाला सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? पूर्ण वर्णमाला सिखाई जाती है। वर्णमाला के अक्षरों के स्पष्ट ज्ञान के लिए यह खेल विधि की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? खेल विधि की सहायता ली जाती है। वाचन शिक्षण की दृष्टि से शिक्षकों के लिए यह विधि बहुत उपयोगी है। किसके लिए? शिक्षकों के लिए यह विधि बहुत उपयोगी है। ठीक है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।